कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, हम आ चुके हैं आपका प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न लेकर। इसमें देखिए दूसरे का पहला प्रश्न दिया हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इन दोनों के हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है, दोनों संख्याओं के जो गुणा करेंगे वो और जो एचसीएफ और एलसीएम निकले उनका गुणा करने पर वो दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इनको हम कुछ इस तरीके से हल करेंगे। देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे क्या, एचसीएफ एलसीएम इनके गुणनखंड करने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड करने पर। ठीक है, गुणनखंड करेंगे इनका। 26 का क्या आएगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 3 6, इसमें 13 आ गया, 13 एकम 13, 13 है जो एक 13 ऐसे कटेगा। 91 दिया हुआ है, 91 का गुणनखंड करेंगे, अलग करेंगे, देखो दोनों का अलग अलग करना है। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और कितना बचा 2, 2 और 1, 2 पे 1 21, 7 3 21, 13 आ गया, फिर 13 एकम 13। देखो भाई यहाँ पे ये इनका गुणनखंड हो चुका है। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः कितना 26 बराबर कितना आया है 2 गुना 13 और 91 बराबर कितना आया है 7 गुना 13। देखिए 2 गुना 13 26 का गुणनखंड किया तब आया है और 91 का गुणनखंड किया तो 7 गुना 13 आया है। तो यहाँ पे 7 इन दोनों के बीच में गुणा लग जाता है, कितनी भी संख्याओं के बीच में गुणा लगा देते हैं। यहाँ पे देखेंगे उन्होंने क्या लिखा है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ देखिए, एचसीएफ किस किस का एचसीएफ है, 26 और 91 का एचसीएफ उन्होंने बताया है कि ज्ञात करना है। तो 26, 91 लिखेंगे और दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब है दोनों में एक जैसी संख्याएं आई हैं गुणनखंड करने पर वो लिखी जाएंगी और उनका गुणा किया जाएगा। यहाँ पे देखो 13 और 13 दोनों में एक जैसा है, लेकिन 2 इसमें नहीं, 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, और 7 इसमें है तो इसमें नहीं है। दोनों में जो एक समान हो उसको हम एचसीएफ लिखते हैं। तो 13 दोनों में है तो 13 लिख देंगे। 26 और 91 में क्या एचसीएफ है 13, और एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम एलसीएम लिखेंगे हम वो जो 26 और 91 में एलसीएम क्या आया, 26 और 91 में देखो 2 इसमें आया, 7 इसमें आया और 13 इसमें आया, 13 इसमें आया। लेकिन जिसमें अलग अलग दिया है वो लिखेंगे, दोनों में अगर समान दिया है तो एक ही बार लिखा जाएगा उसके, 2 7 और 13 एक बार लिखेंगे, 2 गुना 7 गुना 13। 26 और 91 में क्या एलसीएम निकला ये। ठीक है, इसका एलसीएम ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना गुणा करने पे कितना आया 13 7 91, 91 गुना 2, 2 एकम 2, 182। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं के गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा इतना निकल चुका था एचसीएफ और एलसीएम। उसके बाद में यहाँ पे जांच कीजिए कि, तो इसको इस तरफ करते हैं, इस तरफ बनेगा नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, दोनों संख्या कौन कौन सी थी, 26 और 91 थी। तो 26 गुणा 91 करेंगे और इस तरफ क्या है एचसीएफ कितना आया है हमारा, एचसीएफ ये आया 13, जो दोनों में एक समान संख्या मिली, और एलसीएम कितना आया 182। तो 182 इनका जब दोनों का गुणा किया जाएगा तो एक समान संख्या आएगी। ठीक है, वो क्या आ रही है देखिए 2366 इसका आएगा और इतना ही इसका आएगा 2366, ये दोनों का बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये हमारे उत्तर हो चुका है। अगला जो दूसरा सवाल दिया हुआ है दूसरे का दूसरा, उसको हम हल करते हैं। देखिए दूसरे का जो दूसरा प्रश्न आया है वो कुछ इस तरीके से हल करेंगे। इसमें लिखा हुआ है 510 और 92 का जो हमें एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले गुणनखंड लिखेंगे, गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो 510 का जो गुणनखंड करेंगे कैसे करेंगे, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 5 में से 4 कट गया, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 और 11 हो गया था, यहाँ पे 10 कट गया है, 1 बचा, 2 पंचे 10, 255 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से ये कटेगा नहीं, 3 से काट के देखते हैं, 30 30 8 24, 3 8 24 और 25 में से 24 कट गया, 1 बचा, 1 पे 5 15 हो जाएगा, 3 5 15। ठीक है, यहाँ पे अब ये 3 से कटेगा नहीं, ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5 और 3 बचा, 5 7 35। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 17 से ही कटेगा, ये 17 एकम 17, ये इसका गुणनखंड हो गया। 92 का करेंगे हम, 92 का
2 से कट जाएगा, 2 ती 6 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छिक्के 12 हो जाएगा, और फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 ती 6 हो जाएगा। अब 23 आ गया, 23 से 23 ही कटेगा, 23 एकम 23। यहाँ पे लिखेंगे हम, अतः क्या लिखेंगे, 510 का जो गुणनखंड किया उसका कितना, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और यहाँ पे 92 का जो किया है वो क्या है, 2 गुना लिखेंगे, मतलब 2 गुना 23। ठीक है, ये गुणा गुणा सबके बीच में गुणा गुणा लग जाता है। यहाँ पे अब हम लिखेंगे एलसीएम कितने का, एचसीएफ लिखेंगे पहले, एचसीएफ किस किस का, 510 का और 92 का। एचसीएफ क्या है, देखो दोनों में जो संख्याएं मिल रही हैं वो उसका एचसीएफ होता है, एक जैसा मिल रहा हो। तो इसमें देखिए क्या मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है एक जैसा, एक बार 2 मिल गया, फिर दूसरी बार कुछ मिल रहा है ना, 3 ना 2, कुछ एक बार 2 मिला है, तो दोनों में क्या है, एचसीएफ 2 हो गया। और एलसीएम, एलसीएम कैसा, 510 का एलसीएम और 92 का, इसका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में देखो क्या होता है, जब दोनों में एक समान हो तो एक बार लिखा जाता है, और फिर अलग अलग हो वो अलग अलग लिखी जाती है। तो इसमें देखो दोनों में 2 है, जो एक समान है तो एक बार 2 लिख दिया। अब 2 ये इसमें है क्या, 2 नहीं है, तो फिर भी इसको अकेले को 2 लिखेंगे, और इसके बाद 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद 5 लिखेंगे, फिर इसके बाद 17 लिखेंगे, फिर इसके बाद 23 लिखेंगे। ठीक है, और इन सब का गुना कर देंगे। गुना क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंच 60, गुना 17 गुना 23। 17 से गुना करेंगे 60 में, 17 दूनी 34, 17 3 के 17 4 17 85 17 छिक्का 102, तो ये आ जाएगा इतना। अब 23 से गुना करेंगे, इसमें 1020 में से 23 दूनी 46, 0 460, तो 23 एकम 23, तो हो जाएगा 23,460। ये इसका एलसीएम निकल के आएगा। अब इन दोनों के बीच में इन्होंने लिखा था दो संख्याओं का गुणनफल और उनका बराबर एचसीएफ एचसीएफ का गुणनफल देखना है। अब इस तरफ बनेगा नहीं, इस तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर एचसीएफ जो निकला है वो उसका और एलसीएम का गुणा करेंगे। ठीक है, बराबर होना चाहिए। तो 510 दो संख्याएं कौन कौन सी थी, 510 और 92, तो इन दोनों का गुणा किया जाएगा। और एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ भाई 2 आया है, और इसका एलसीएम 23,460, तो 2 गुना 23,460। ठीक है, तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे 46,920 आ जाएगा, इसका लिखेंगे तो 46,920, दोनों का बराबर आ जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, टाइम कम होने की वजह से हम इसमें जल्दी किए हैं। ठीक है, ये आप करके देख लीजिएगा, इतना ही निकलेगा, अगर कोई गलती है तो देख लेना। ठीक है, दोनों बराबर आएंगे लेकिन इसका उत्तर। अब ये तीसरा प्रश्न जो इसका दिया हुआ है वो हम हल करते हैं। देखिए तीसरा दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 336 और 54, इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। इसको हल करते हैं और इसमें करेंगे सबसे पहले गुणनखंड करने पर, इसी आधार पर हमने जो दो पहले सवाल बताए हैं, दो सवाल, उसी के आधार पर इसको भी करना है। गुणनखंड करने पर 336 का जो गुणनखंड करेंगे, जैसा हम पहले कर चुके हैं, 2 से करेंगे, भाग देंगे 2 से 3 में, 2 एकम 2 एक बार जाएगा, 1 बचेगा, 1 पे 3 13 हो जाएगा, 2 छिक्के 12, फिर 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से फिर करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब 2 से कटेगा नहीं, 21 30 7 21 हो जाएगा, और 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका गुणनखंड हो गया। 54 का करेंगे, अब हम 54 का करके देखते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, ये इसका हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अतः, अतः लिखेंगे, और यहाँ पे करेंगे कितना, 54 का जो गुणनखंड आया है उसको लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब यहाँ पे 336 का जो गुणनखंड आया है उसको लिखेंगे 336 का कितना आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तीन बार 1 2 3 4 बार गुना है 2, 1 2 3 4 बार हो चुका है। अब 3 गुना 7, ये हो गया हमारा 336 का। ठीक है, अब यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम लिखना है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पे उतार देते हैं हम। ठीक है, आगे आप देख लीजिएगा। एचसीएफ, एचसीएफ किस किस का निकल रहा है, देखिए एचसीएफ 54 का और 336 का, तो 336 कॉमा 54 का हम एचसीएफ लिखेंगे। देखो जो दोनों में समान है उसको लिखा जाता है, तो इसमें देखो 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, तो दोनों में 2 मिल रहा है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और कुछ मिल रहा है क्या,
इसमें देखो 2 इसमें है, लेकिन इसमें एक ही बार 2 था तो वो लिख दिया हमने। अब 3 मिला है, इसमें भी 3 मिला है, तो इसमें गुणा करके 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 6, और तो कुछ मिलेगा, तो बस एचसीएफ खत्म है। अब एलसीएम देखना है हमारे लिए, 336 का और 54 का एलसीएम देखना है। तो एलसीएम 336 का, देखो इसमें क्या मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है, तो 2 तो लिखना ही है, एक बार 2 लिख गया है। अब इसमें जो नहीं मिल रहा है वो भी लिखना है, तो 2 और 2 और 2, 3 बार 2 नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला 3 बार 2, तो लिखना है इसमें। ठीक है, एचसीएफ में एक बार लिखा जाता है, लेकिन एलसीएम में जो ज्यादा बार है उसे बराबर लिखा जाता है। अब देखिए 3 एक बार इसमें है, एक बार इसमें है, इसको एक बार लिखेंगे 3। अब इसमें एक बार तो लिख गया था, अब 2 बार और 3 है, तो 2 बार और 3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लास्ट में 7 है, तो 7 लिख देंगे। इन सब का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 48 गुना कितना करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 7 63, इसका गुना करेंगे तो आ जाएगा 3024 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में उन्होंने लिखा था दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ एचसीएफ बराबर, देखिए जैसा हम पहले से करते आ रहे हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ का गुणनफल और एलसीएम का गुणनफल। ठीक है, दोनों का गुणा इस तरफ करेंगे, तो जो 336 दो संख्याएं दी हुई थी और 54, इनका गुणा करेंगे, और एचसीएफ कितना आया है 6, और एलसीएम इसका 3024, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 से गुणा करेंगे 4 में, 6 चौक 24, 4 और 14 18, इसका भी इतना ही आएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, आपको बराबर क्लास लेनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये सभी समझ में आएगा। कि आप यदि पूरी सवाल या पूरी जो क्लासें डली हुई हैं 10वीं की और 9वीं की, ये सारी क्लासें देखते हैं आप, तो आप अच्छी से अच्छी परसेंट बनाएंगे।